जहाँ पे अपना हैंड प्लेस कर रखा, ये जो मूवमेंट हो रहा है एबडक्शन, ये क्या है बेटा? ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। तो एबडक्शन एडक्शन में क्या हो रहा है? बोनी लीवर का इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है बेटा। यहाँ पे अगर मूवमेंट देखो तो ये क्या है? ऑर्थोकाइनेमेटिक्स क्या है? हमने क्या मान लिया? ये क्या है हमारा? एसिडब्लम। ये क्या होगा? फीमर होगा। ये क्या होगा बेटा? हमारा फीमर होगा। ये पॉइंट कांटेक्ट में है, फिर अगला पॉइंट कांटेक्ट में है, फिर अगला पॉइंट कांटेक्ट में है और स्लाइड किधर कर रहा है बेटा? नीचे की ओर। ये बल्ज सरफेस है, तो ये कौन सी सरफेस होगी? कॉन्वेक्स सरफेस। ठीक है, कुछ टाइम बाद दूसरा पॉइंट कांटेक्ट में आया, कुछ टाइम बाद तीसरा पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है, कांटेक्ट चेंज हो जा रहा है। तो अगर मैं फीमर का एबडक्शन कर रहा हूँ तो फीमर की जो सरफेस है ये हम अभी हमारा फिक्स क्या है? एसिडब्लम फोल्डिंग और ग्लाइडिंग दोनों उसी डायरेक्शन में होगी जिधर बोनी लीवर क्या है? मूव कर रहा है। हेलो बच्चों, आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हमें आज हम कॉम्प्लेक्सेस का बेसिक्स कुछ अपन पढ़ाएंगे और जो टॉपिक पढ़ाएंगे कॉम्प्लेक्सेस को पढ़ने के लिए उन चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स। जो बेसिक काइनेमेटिक्स होता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने जैसे पहले भी पढ़ाया था काइनेमेटिक्स होता क्या है बेटा? काइनेमेटिक्स क्या होता है? हमने पढ़ाया था मैकेनिक्स के दो पार्ट होते हैं, काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, जिसमें हम काइनेटिक्स की सीरीज पूरी चल रही थी, जिसमें हमने बताया था काइनेटिक्स किसके साथ डील करती है? फोर्स के साथ डील करती है। और काइनेमेटिक्स किसके साथ डील करती है? मोशन के साथ डील करती है। इसका मतलब काइनेमेटिक्स डील्स विद मोशन। आप लिख दे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, काइनेमेटिक्स किसके साथ डील करेगी? मोशन के साथ डील करी थी। मैंने उस टाइम भी बताया था कि कोई काइनेमेटिक्स कब आता है? जब काइनेटिक्स आता है। जैसे इसको हम अपन प्रूव करते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, जब तक फोर्स नहीं लगाया जाएगा, जब तक इस पर फोर्स नहीं लगाएगा तब तक ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट में नहीं आएगा। जब इस पे हमने फोर्स लगाया दिया तो ये ऑब्जेक्ट क्या आ गया? मूवमेंट में आ गया। इसका मतलब क्या जरूरी होता है? काइनेमेटिक्स के लिए किसकी जरूरत होती है बेटा? काइनेटिक्स की जरूरत होती है। ठीक है, हमने बहुत सारे फोर्स पढ़े, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, कोलिनियर, कोप्लेनर, एक्सटर्नल, इंटरनल फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। आज अपन पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स के बारे में कि उस फोर्स की वजह से मोशन किस तरीके से होता है। ठीक है, क्या पढ़ते हैं बेटा? काइनेमेटिक्स के बारे में। ठीक है, अब काइनेमेटिक्स के डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं? काइनेमेटिक्स। हमें जैसे क्लियर है कि ये किससे डील करता है? ये डील करता है मोशन से। किससे डील करता है बेटा? मूवमेंट और मोशन से डील करता है। काइनेमेटिक्स में दो चीजें पढ़ते हैं अपन बेटा। काइनेमेटिक्स में कितनी चीजें पढ़ते हैं? दो चीजें पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम ऑर्थोकाइनेमेटिक्स, एक पढ़ते हैं ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। अभी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये दोनों वर्ड है क्या। एक पढ़ते हैं हम क्या? ऑर्थोकाइनेमेटिक्स और एक क्या पढ़ते हैं? ऑस्टियो काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। कितनी चीजें पढ़ते हैं बेटा? दो चीजें। एक पढ़ते हैं ऑर्थोकाइनेमेटिक्स, एक पढ़ते हैं क्या? ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। अब अपन समझते हैं कि ऑर्थोकाइनेमेटिक्स और ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स क्या है। हमने काइनेमेटिक्स का मतलब क्या पढ़ा? हमने मूवमेंट। क्या पढ़ा बेटा? मूवमेंट। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या पढ़ा हमने? मूवमेंट। ठीक है, ये बात क्लियर है? ये बात सबको क्लियर होगी। काइनेमेटिक्स मतलब क्या होता है? मूवमेंट। ऑर्थो का मतलब होता है बेटा जॉइंट। ऑर्थो का मतलब क्या होता है बेटा? जॉइंट। ऑर्थो का मतलब क्या होगा? जॉइंट। और ऑस्टियो का मतलब क्या होगा बेटा? बोन। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, मूवमेंट एट जॉइंट सरफेस, स्टडी ऑफ मूवमेंट एट जॉइंट सरफेस। अगर हम जॉइंट के सरफेस पर मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो वो हम किस में बात करेंगे? वो अपन बात करेंगे ऑर्थोकाइनेमेटिक्स में। अगर हम बोन की मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो वो अपन किस में बात करेंगे बेटा? ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स में। मूवमेंट ऑफ, इसमें लिख सकते क्या? मूवमेंट ऑफ बोनी लिवर। किसी को कोई दिक्कत? हमने पढ़ा काइनेमेटिक्स क्या होता है, हमने पढ़ा काइनेमेटिक्स में क्या चीज़ें होती हैं। काइनेमेटिक्स डील करता है मोशन के साथ। काइनेमेटिक्स में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है ऑर्थोकाइनेमेटिक्स, एक होता है ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। हमने डिस्कस करा ऑर्थोकाइनेमेटिक्स क्या होता है, हमने डिस्कस करा ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स क्या होता है। बेटा ऑर्थोकाइनेमेटिक्स, ऑर्थो मीन्स जॉइंट, काइनेमेटिक्स मीन्स मोशन। अगर हम जॉइंट के सरफेस पर मोशन की बात कर रहे हैं तो वो किससे वो क्या होगा बेटा? ऑर्थोकाइनेमेटिक्स होगा। अगर हम किसी बोनी लिवर के मूवमेंट की बात कर रहे हैं तो वो क्या होगा? हमारा ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स होगा। सॉरी। चलो अपन एग्जांपल लेते हैं।
है ना। एग्जाम्पल लेते हैं अपन हमारा शोल्डर शोल्डर हम एग्जाम्पल लेते हैं अपन हैंड अपने क्या कर रहे हैं, अपन शोल्डर एबडक्शन कर रहे हैं एडक्शन कर रहे हैं, शोल्डर का एडक्शन एबडक्शन कर रहे हैं, तो हमारा बोनी बोनी लीवर क्या है, हमारा बोनी लीवर क्या हो रहा है बेटा, ह्यूमरस, ह्यूमरस क्या क्या हो रहा है, एबडक्शन, ह्यूमरस का हम शोल्डर पे क्या कर रहे हैं, एडक्शन और एबडक्शन कर रहे हैं, तो हमारा बोनी लीवर क्या है, ये ह्यूमरस है, बोनी लीवर क्या है, ह्यूमरस है। और जो ये अगर ह्यूमरस के मूवमेंट के बारे में देखेंगे तो ये क्या होता है, ऑस्टियोकाइनेटिक्स, जिस जैसे हम बोल रहे हैं एडक्शन और एबडक्शन, एडक्शन एबडक्शन क्या है बेटा, ये है ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। अपन बोल रहे हैं प्रोट्रैक्शन रिट्रैक्शन, ये क्या है, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। एलिवेशन डिप्रेशन, ये क्या है, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। फ्लेक्शन एक्सटेंशन क्या है, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। लेकिन जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन एडक्शन एबडक्शन करते वक्त जॉइंट पे जो मूवमेंट हो रही है वो क्या होता है, ऑर्थोकाइनेमेटिक्स। अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा जॉइंट सरफेस है, ये हमारा क्या है, जॉइंट सरफेस है, ठीक है। ये क्या है, बोनी लीवर, ये क्या है बेटा, बोनी लीवर। हमने क्या करा, एबडक्शन, हमने क्या करा, एबडक्शन, हमने एबडक्शन करा तो कुछ ऐसा मूवमेंट हुआ बोनी लीवर का, हमने ये क्या है, बोनी लीवर का मूवमेंट। तो एबडक्शन एडक्शन में क्या हो रहा है, बोनी लीवर का इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है। लेकिन अगर इस सरफेस के बीच में ये क्या है, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स, हमने बोनी लीवर का मूवमेंट देखा। लेकिन अगर हम सरफेस के मूवमेंट की बात देखते हैं, सरफेस में कौन सा मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो क्या होता है बेटा, यहाँ पे अगर मूवमेंट देखो तो ये क्या है, ऑर्थोकाइनेमेटिक्स। क्या है बेटा, क्या है, ऑर्थोकाइनेमेटिक्स। इज इट क्लियर, ओके। चलो अपन समझने की कोशिश करते हैं एसिटाबुलम पर फीमर का मूवमेंट। हमने मान लिया ये क्या है हमारा एसिटाबुलम, हमने क्या मान लिया ये क्या है हमारा एसिटाबुलम, ये क्या होगा, फीमर होगा, ये क्या होगा बेटा, हमारा फीमर होगा। अब हमारा अगर हमने हमने क्या करा, एबडक्शन करा, अगर एबडक्शन करा तो फीमर का इस तरीके से मूवमेंट होगा, फीमर का क्या होगा, इस तरीके से मूवमेंट हो रहा। ये जो फीमर का हमने जिस जहाँ पे अपना हैंड प्लेस कर रखा, ये जो मूवमेंट हो रहा है एबडक्शन, ये क्या है बेटा, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स है, ये क्या है, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स। लेकिन अगर ये दोनों सरफेस के बीच में देखूं जो मूवमेंट हो रहा है, ये क्या है, ऑर्थोकाइनेमेटिक्स। अब इसको अपन एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से, धीरे धीरे से, ठीक है। तो अपन एग्जांपल क्या लिख सकते हैं बेटा, इसमें एग्जांपल लिख सकते हैं ऑर्थोकाइनेमेटिक्स में लिख सकते हैं स्लाइडिंग, जॉइंट सरफेस के बीच में कौन कौन सा मूवमेंट होता है वो लिख रहे हैं, स्लाइडिंग, इसको बोलते हैं ग्लाइडिंग भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, ग्लाइडिंग बोल सकते हैं। और अपन बोल सकते हैं रोलिंग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रोलिंग। और क्या होता है, स्पिनिंग होता है, क्या होता है बेटा, स्पिनिंग होता है। हमने ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स बहुत सारे मूवमेंट पढ़ा, हमने क्या करा, फ्लेक्शन, क्या पढ़ा, एक्सटेंशन पढ़ा, हमने पढ़ा एडक्शन, हमने क्या पढ़ा, एबडक्शन पढ़ा, और क्या पढ़ा, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन इटसेट्रा। बहुत सारे मूवमेंट हो सकते हैं, ठीक है। चलो, क्या होता है, बहुत सारे मूवमेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम हमें ऑर्थोकाइनेमेटिक्स, हमने ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स हमारे लिए हमने ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स हमारे लिए पढ़ना क्या है बेटा, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स हमारे लिए पढ़ना क्या है, इजी है। चलो, हम इस पे जॉइंट सरफेस पर कौन सा मूवमेंट हो रहा उसको पढ़ने का आज मेन फोकस रहेगा हमें। ऑर्थोकाइनेमेटिक्स क्या पढ़ेंगे, ऑर्थोकाइनेमेटिक्स। और ऑर्थोकाइनेमेटिक्स को पढ़ने के लिए हमें किसी चीज़ की हेल्प लेनी पड़ती है, क्या लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है। एक रूल आता है, क्या आता है बेटा, एक रूल आता है जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉनकेव रूल, कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल, कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल। अब कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या है ना। अब कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या है, हमने बोला कि ऑर्थोकाइनेमेटिक्स किस किस किससे रिलेटेड होता है, जॉइंट सरफेस पर मूवमेंट। इसका मतलब कॉनकेव कॉन्वेक्स क्या है, ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट सरफेस, स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट सरफेस। किसी को कोई दिक्कत, स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट सरफेस। जॉइंट सरफेस के स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर हो सकती है बेटा, कैसे स्ट्रक्चर हो सकती है, दो तरीके के स्ट्रक्चर हो सकती है जॉइंट सरफेस पे। एक स्ट्रक्चर हो सकती है कॉनकेव, एक क्या हो सकती है, कॉनकेव हो सकती है, और एक हो सकती है कॉन्वेक्स। क्या हो सकती है बेटा, कॉनकेव हो सकती है, और क्या हो सकती है, कॉन्वेक्स हो सकती है। अगर कोई जॉइंट स्ट्रक्चर केव लाइक है तो वो क्या होगा, कॉनकेव। ये क्या है बेटा, केव लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये कौन सी सरफेस होगी, कॉनकेव। और ये क्या है बेटा, बल्ज आउट, बल्ज सरफेस है, कैसी है, बल्ज सरफेस है। अगर ये बल्ज सरफेस है तो ये कौन सी सरफेस होगी, कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं कॉनकेव क्या होता है, केव लाइक, ये और बाउल शेप, बाउल सरफेस, ठीक है। समथिंग हमने बोनी लीवर मारा तो ये ऐसी सी सरफेस होगी, ठीक है। और कॉन्वेक्स क्या होता है, बल्ज आउट होता है, बल्ज आउट होता है, ठीक है। ये अगर मैं इसको बोनी लीवर माना तो इसकी सरफेस कैसी होगी, ऐसी होगी,
इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, हमने क्या पढ़ा? कॉनकेव, कॉन्वेक्स। हमने बेटा स्लाइड पढ़ा और रोलिंग पढ़ा। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? स्लाइडिंग और रोलिंग। इसमें हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए समझते हैं स्लाइडिंग और रोलिंग होती क्या। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? स्लाइडिंग क्या होती है और रोलिंग क्या होती है। स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग। एक सिंपल वर्ड में देखें स्लाइडिंग क्या होता है तो स्लिप। क्या होता है बेटा? स्लिपिंग। स्लिपिंग क्या होता है? जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, बेटा क्या रखा हमने? कोई ऑब्जेक्ट रखा। अगर इस ऑब्जेक्ट पे मैं फोर्स लगाता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट एक टाइम बाद स्लिप करके क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाए? स्लिप करके यहाँ पे आ गया, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे अपन बोलेंगे स्लाइडिंग। क्या बोलेंगे बेटा? इसे स्लाइडिंग। क्या बोलेंगे? स्लाइडिंग। ठीक है, अगर कोई रोलिंग क्या होता है देखते हैं। रोलिंग क्या होता है? रोलिंग, हमने ले लिया एक टायर। क्या ले लिया बेटा? एक टायर। ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझना। हमने एक टायर लिया जिसपे ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी। ठीक है, अब ये टायर क्या करा? रोल, ये टायर घूमा। जब ये टायर घूमेगा तो मैंने मान लिया ये सरफेस क्या है? डी, और ये सरफेस क्या है? ए, ये सरफेस हो गई बी, और ये सरफेस क्या हो गई? सी। ठीक है, अब इसको फिर से ये टायर घूम गया। जब ये टायर घूमा तो ये सरफेस हो गई सी, और ये सरफेस हो गई डी, ये सरफेस हो गई ए, और ये सरफेस हो गई बी। तो हम देख रहे हैं बार बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। अगर बार बार पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चेंज होता है तो इस मोशन को क्या बोलते हैं? रोलिंग। इस मोशन को क्या बोलते हैं बेटा? रोलिंग। लेकिन स्लाइडिंग में क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेम होता है, बस वो क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होता है स्लाइड करते हुए। ठीक है, हाँ, उम्मीद है कि स्लाइडिंग और रोलिंग सबको समझ में आई होगी। अब अपन कंटिन्यू करते हैं कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल। क्या पढ़ते हैं? कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल क्या करते हैं बेटा? कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा कि एक जॉइंट पर दो सरफेस हो सकती हैं टाइप की, एक कॉनकेव हो सकती है, एक क्या होती है? कॉन्वेक्स होती है। अब कोई कॉन्वेक्स और कॉनकेव किस तरीके से एक दूसरे पे मूवमेंट करते हैं वो अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, अब इससे दो केस देखे जाते हैं। कितने केस देखे जाते हैं बेटा? दो केस देखे जाते हैं। केस फर्स्ट और केस सेकंड। हमने बोला कि एक जॉइंट पर हमने कितने तरीके के स्ट्रक्चर देखे? दो तरीके के, एक तो कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। हमने बोला कि एक केस वन में क्या है? कॉन्वेक्स क्या है? कॉन्वेक्स सरफेस क्या है? कॉन्वेक्स क्या है? फिक्स है। और कॉनकेव क्या है बेटा? मूवेबल है। ठीक है, दूसरे अपन केस में बात करते हैं। कॉन्वेक्स क्या होगा? मूवेबल होगा। और कॉनकेव क्या होगा बेटा? फिक्स होगा। अब इन केस में कैसे, क्या रोलिंग कैसे होती है, ग्लाइडिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, हमने जैसे बोल दिया, हमने ये सरफेस ले ली। ठीक है, अब अपन देखते हैं ये वाली सरफेस क्या है? कॉनकेव। ये वाली सरफेस कैसी है बेटा? कॉनकेव। और ये वाली सरफेस कैसी है? कॉन्वेक्स। ये बल्ज आउट है, तो बल्ज आउट होता है क्या होता है? कॉन्वेक्स। और ये क्या है बेटा? केव शेप है। और केव शेप स्ट्रक्चर क्या होती है? कॉनकेव। ठीक है, अब अपन करते हैं बोनी लीवर। ये बोनी लीवर है। बोनी लीवर का क्या करते हैं? एबडक्शन करते हैं। अपन क्या करते हैं? एबडक्शन करते हैं। जब अपन एबडक्शन करते हैं तो ये क्या होता है? हमारा जॉइंट इस तरीके से मूव करेगा। क्या करेगा बेटा? एबडक्शन करने पे जॉइंट किस तरीके से मूव करेगा? एबडक्शन करने पे जॉइंट कुछ इस तरीके से मूव करेगा। अपन अगर जॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है तो अपन, अगर जॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है तो आप ये देख रहे होंगे कि एक टाइम था जब ये पॉइंट कांटेक्ट में आया, उसके बाद कुछ टाइम बाद दूसरा पॉइंट कांटेक्ट में आया,
कुछ टाइम बाद तीसरा पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है, कांटेक्ट चेंज हो जा रहा है, कांटेक्ट चेंज होता जा रहा है और स्लिप किधर कर रहा है, नीचे की ओर। कांटेक्ट आगे की ओर चेंज होता जा रहा है, कांटेक्ट बेटा किधर चेंज हो रहा है, आगे की ओर। हमने डॉट बनाया, डॉट को आप ध्यान से देखिए समझ में आएगा। हम क्या देख रहे हैं, कांटेक्ट जो चेंज हो रहा है, कांटेक्ट पहले ये पॉइंट कांटेक्ट में आया, फिर अगला पॉइंट कांटेक्ट में आया, फिर अगला पॉइंट कांटेक्ट में आया और स्लाइड किधर कर रहा है बेटा, नीचे की ओर। इसका मतलब अगर अगर इसका मतलब अगर कॉनकेव सरफेस फिक्स है, अगर कॉनकेव सरफेस फिक्स है और कॉन्वेक्स सरफेस मूव कर रहा है, तो रोलिंग रोलिंग मतलब जिधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है, जिधर हम हमारा पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है उधर साइड रोलिंग होता है। तो अपन देख सकते हैं हमने पॉइंट बनाया है तो पॉइंट कांटेक्ट में आगे की साइड जा रहा है, इसका मतलब रोलिंग क्या आ रहा है, अपवर्ड साइड। रोलिंग किधर हो रहा है, अपवर्ड साइड। तो अपन लिख सकते हैं जिधर हमारा कॉनकेव सरफेस फिक्स है, हमारा ये वाली सरफेस फिक्स थी, ये वाली मूव कर रही थी, ठीक है। तो देखो रोलिंग क्या हो रही थी, अपवर्ड साइड, और ग्लाइडिंग नीचे, बोन की ग्लाइडिंग क्या हो रही है, नीचे की ओर हो रही है। तो अपन बोल सकते हैं अगर कॉनकेव फिक्स है, अगर कॉनकेव क्या है बेटा, फिक्स है, तो रोलिंग किधर होगी, रोलिंग क्या होगी, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ ऑस्टियो काइनेमेटिक्स। अपन ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स या लिख सकते हैं टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ और मूवमेंट ऑफ बोनी लीवर। हमने क्या बोला ध्यान से सुनिए बेटा। बोनी लीवर का मूवमेंट किस तरह, ऊपर की ओर हो रहा है। अगर बोनी लीवर का मूवमेंट ऊपर की ओर रहा है तो हम देख सकते हैं, ध्यान से देखते हैं, अगर बोनी लीवर का मूवमेंट ऊपर की ओर रहा है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी ऊपर की ओर आता है। पहले ये कांटेक्ट पॉइंट में आया, फिर आगे वाला कांटेक्ट पॉइंट में आ रहा है, फिर आगे वाला, बिल्कुल फिर आगे वाला आता है, एकदम एंड पे कांटेक्ट पॉइंट ऊपर चलता चला जा रहा है। इसका मतलब जिधर बोनी लीवर मूव कर रहा है उधर क्या आ रहा है, उधर ही साइड कांटेक्ट पॉइंट मूव कर रहा है। इसका मतलब जब कांटेक्ट पॉइंट जिधर साइड मूव करता है उधर साइड बेटा क्या होता है, रोलिंग होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि जब हमारा कॉनकेव सरफेस फिक्स है तो कॉन्वेक्स सरफेस अगर जिधर मूव करता है, कॉन्वेक्स सरफेस का लीवर पार्ट जिधर मूव करेगा, रोलिंग उधर साइड ही होगी। रोलिंग क्या होगी बेटा, उधर साइड होगी। लेकिन ग्लाइडिंग क्या हो रही है, नीचे की ओर। देखिए स्लिप किधर कर रहा है, नीचे की ओर। ग्लाइडिंग किधर हो रही है बेटा, नीचे की ओर। तो रोलिंग हमने बात कर ली, रोलिंग किधर डायरेक्शन में होगी, ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स के डायरेक्शन में होगी। लेकिन अगर मैं बात करूं रोलिंग होगी। अगर मैं बात करूं ग्लाइडिंग की तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बोनी लीवर मूवमेंट। अब मैंने ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बोनी लीवर मूवमेंट क्यों बोला, क्योंकि लीवर का मूवमेंट क्या हो रहा है, अभी हमने जो समझा है इसमें लीवर का मूवमेंट बेटा क्या रहा है, ऊपर की ओर। लीवर का मूवमेंट ऊपर की ओर है, लेकिन स्लिप किधर की ओर है, नीचे की ओर। स्लिप हो रहा है नीचे की ओर। ये सरफेस आप देखिए, ये सरफेस स्लिप नीचे की ओर है, बोनी लीवर ऊपर जा रहा है। स्लिप क्या हो रहा है, नीचे की ओर, बोनी लीवर क्या रहा है, ऊपर जा रहा है। आई थिंक सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, हमने रोलिंग की बात करी और ग्लाइडिंग की बात करी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हमारा कॉन्वेक्स सरफेस क्या है, फिक्स है, हमारा कॉनकेव सरफेस मूव कर रहा है। तो बेटा आप इमेजिन करके इसको खुद ही बताइए, इसमें रोलिंग कैसे होगा और ग्लाइडिंग कैसे होगा। ठीक है, हमने क्या बोला, हमारा अभी तक हमने कॉन्वेक्स सरफेस मूव कराया। अभी तक अपन क्या मूव करा रहे थे, कॉन्वेक्स सरफेस मूव करा रहे थे। अब अपन कॉन्वेक्स सरफेस को फिक्स कर दे रहे हैं, कॉनकेव सरफेस को क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। किसको फिक्स कर रहे हैं, अपन कॉन्वेक्स सरफेस को फिक्स कर दे रहे हैं। ठीक है, अपन देखते हैं अब हमारा ये क्या मूव कर रहा है, ये हमारा कॉनकेव सरफेस मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसका पॉइंट देखिए, पहला ये पॉइंट कांटेक्ट में है, ये हमने मार्किंग कर रखा है, ध्यान से देखिए। पहला ये पॉइंट कांटेक्ट में है, फिर आगे वाला पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है, फिर आगे वाला पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है, और बोनी लीवर क्या कर रहा है, ऊपर की ओर मूव कर रहा है। इसको फिक्स करना है, इसको इस तरफ मूव कराना है। ठीक है, इसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है। तो अपन देख रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन मूव कराने के लिए क्या आ रहा है, पॉइंट का कांटेक्ट आगे की ओर आ रहा है। पॉइंट ऑफ पहले ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट कांटेक्ट में आ रहा है। इसका मतलब रोलिंग जिधर होता है, जिधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर आ रहा है, ऊपर की ओर आ रहा है। और बोनी लीवर भी किधर जा रहा है बेटा, ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक है, बोनी लीवर भी ऊपर जा रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी ऊपर आ रहा है। और हम देखें स्लिप किधर हो रहा है, स्लिप किधर हो रहा है, बोन इसको मैंने फिक्स करा, ये बोन स्लिप किधर हो रहा है, ऊपर की ओर।
स्लिप किधर हो रहा है, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर मतलब जिधर बोनी लीवर मूव कर रहा है। इसका मतलब इसमें स्लाइडिंग भी ग्लाइडिंग भी उसी डायरेक्शन में, स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग दोनों ही उसी डायरेक्शन में होती है जिधर बोनी लीवर मूव करता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं, सॉरी स्लाइडिंग ग्लाइडिंग रोलिंग। रोलिंग की बात लिखें, रोलिंग किधर होगी बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बोनी लिवर, इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बोनी लीवर। और ग्लाइडिंग का क्या लिखेंगे बेटा, ग्लाइडिंग भी सेम ही होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ बोनी लीवर। आई थिंक सबको समझ में आ गया। अगर सबको समझ में नहीं आया तो एक बारी अपन और समझते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, हमने ये ले लिया अपना फीमर। ठीक, क्या ले लिया, फीमर। और ये हमने क्या मान लिया, एज्यूम कर रहे हैं ये एसिटाबुलम है। ठीक है, अगर ये एसिटाबुलम है तो अगर मैं फीमर का एब्डक्शन कर रहा हूँ तो फीमर की जो सरफेस है, ये हम अभी हमारा फिक्स क्या है, एसिटाबुलम फिक्स है। एसिटाबुलम फिक्स है मतलब एसिटाबुलम क्या होता है, कॉनकेव सरफेस होता है। अगर कॉनकेव सरफेस फिक्स है और कॉन्वेक्स सरफेस मूव कर रही है, अगर कॉन्वेक्स सरफेस मूव करी, पहले ये था, अब ये देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आगे की ओर बढ़ रहा, आगे पहले ये पॉइंट कांटेक्ट में था, हम जैसे बोनी लीवर को ऊपर मूव करा रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या रहा बेटा, आगे जा रहा आगे जा रहा आगे जा रहा, लेकिन स्लिप किधर कर रहा है, नीचे की ओर स्लिप कर रहा है। इसका मतलब जब कॉनकेव सरफेस फिक्स होती है, कॉन्वेक्स सरफेस मूव करता है, तो बोनी लीवर ऊपर जा रहा है, लेकिन स्लाइड क्या हो रहा है, स्लिप किधर कर रहा है, नीचे की ओर कर रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बेटा आगे की ओर जा रहा है। इसका मतलब रोलिंग उस डायरेक्शन में होगी जिधर बोनी लीवर मूव करेगा। क्या होगा, रोलिंग उस डायरेक्शन में होगी जिधर बोनी लीवर मूव करेगा, और स्लाइडिंग उस डायरेक्शन में होगी जिधर बोनी लीवर, स्लाइडिंग क्या होगी, बोनी लीवर के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अगर ये सरफेस मूव करेगा तो ये क्या कर रहा है, कॉन्टेक्ट पॉइंट ऊपर जा रहा है और स्लाइड भी ऊपर हो रहा है। इसका मतलब जिधर अगर कॉन्वेक्स सरफेस फिक्स है, कॉनकेव मूव कर रहा है, तो रोलिंग और ग्लाइडिंग दोनों उसी डायरेक्शन में होगी जिधर बोनी लीवर क्या है, मूव कर रहा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।